गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वाई फेस। तो आज से हम एक नया सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। DU 2017 का पेपर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आज हम देखने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन DU एग्जाम में आए थे 2017 में, वो सारे क्वेश्चन आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, गुड आफ्टरनून गणेश एंड अंकित, वेलकम टू आवर ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पूरे वीक में चलने वाला है DU 2017 पेपर का डिस्कशन। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ लीनियर अलजेब्रा। फिर ये हमारी फैकल्टी है जो आपके सामने टॉपिक वाइज लेकर, सब्जेक्ट वाइज आएंगे, लेकर डिस्कस करेंगे। कल का टॉपिक होगा रियल एनालिसिस। उसके बाद चंदन सर आएंगे ग्रुप थ्योरी लेकर। फिर महेश सर आएंगे ओडी के साथ, OD और PD लेकर। और रोहित मुरांजन सर आएंगे आपके साथ, जुड़ेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस लेकर। ठीक है, 2017 में जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, सारे क्वेश्चन हम इस वीक में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और एक बात और, अगर आप IIT एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हो जाइए खुश। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर नए बैचेस अभी कल से स्टार्ट हुए हैं, 23 अगस्त से। तो आपके एग्जाम में अप्रॉक्सीमेटली 5.5 महीने बचे हैं। तो इन 5.5 महीने में आप जीरो से IIT तक पहुँच सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि है 72266688। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, या तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.ifsonline.com। और हमारी टीम ने आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उस लिंक के थ्रू भी आप हम तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं, अगली वाली स्लाइड पर चलते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए, IIT जैम के नए बैचेस कल से स्टार्ट हुए हैं। तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप हमारे साथ जुड़कर अपनी ड्रीम IIT जो है पूरा कर सकते हैं। और एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर एक मैथमेटिकल साइंस की प्रैक्टिस बुक लॉन्च हुई है, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट चेक। तो इस बुक में 3000+ क्वेश्चन हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे IIT जैम, नेट, गेट या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, तो आप इस बुक को ले सकते हो। और यहाँ पर 3000 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अनसीन क्वेश्चन, मतलब किसी भी एग्जाम के एग्जाम से नहीं उठाए गए या कहीं के नहीं, आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आप अपने आप को जज कर सको कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो क्या प्रॉपर वे में जा रहा, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई है। तो यहाँ पर 3000 क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसके सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन भी मिलेंगे। आपके पास एक अच्छी बुक में आ गई है, जिससे के थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये हमारी फैकल्टी है जो आपको पढ़ाएगी। मनोज सर हैं, मैं हूँ, रोहित सर हैं, रोहित मुरांजन सर हैं, और महेश शेल्के सर हैं, रोहित अग्रवाल सर हैं, चंदन सर हैं, अंकित शर्मा सर हैं। हम सभी आप सभी को हर एक टॉपिक पढ़ाने वाले, जैसे कि लीनियर मैं आपको पढ़ाऊंगा, रियल के कुछ पार्ट मनोज सर पढ़ाएंगे, अंकित सर पढ़ाएंगे, और अब्स्ट्रैक्ट या ग्रुप थियरी के पार्ट जैसे बोल सकते हैं चंदन सर पढ़ाएंगे, OD महेश सर पढ़ाएंगे, इंटीग्रल वाला पार्ट आपको रोहित सर पढ़ाएंगे। ठीक है, ये हमारी फैकल्टी है जो आपको पढ़ाने वाली है। चलिए अब आ जाते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, लेट MNR बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज। ठीक है, MNR क्या है? MNR एक नोटेशन है जहां पर इन्होंने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि क्या है, सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस whose एंट्रीज आर रियल नंबर दिया है। और U क्या है? U इज अ सबसेट ऑफ MNR। और U को कुछ इस तरह दिया गया है कि U में ऐसे AIJ आते हैं जहां पर समीशन ऑफ A11, मतलब डायगोनल एलिमेंट की बात करें, एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। उस तरह के मैट्रिसेस यहाँ पर U में आते हैं। ठीक है, मतलब ट्रैश जीरो टाइप के मैट्रिक्स किस में बिलोंग्स करते हैं, U में बिलोंग्स करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो U इज अ सबस्पेस ऑफ डायमेंशन n² - 1।
सेकेंड ऑप्शन दैट इज ऑप्शन बी इज गिवन दैट यू इज अ सबस्पेस ऑफ डायमेंशन n स्क्वायर माइनस n। ऑप्शन सी क्या है, यू इज नॉट अ सबस्पेस, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिए, फिर कमेंट कीजिए आपको इसका क्या करेक्ट आंसर मिल रहा है। सो फटाफट आप लोग सॉल्व करिए और बताइए क्या है करेक्ट आंसर। गणेश और अंकित क्या मिला आपको आंसर? चलिए सॉल्व करिए। यहाँ पर देखिए यू में क्या दिया गया है, यू में ऐसे मैट्रिसेस आते हैं n क्रॉस n जिसका ट्रेस क्या हो, जीरो हो। तो इस टाइप के सारे मैट्रिसेस कहाँ पर आते हैं, यू में आते हैं। अब आपको बताना है यू क्या है, सबस्पेस है या नहीं। अगर सबस्पेस है तो इसका डायमेंशन क्या होगा। तो आपको यहाँ पर चेक करना है। सबसे पहले आपके लिए एक होमवर्क है, आपको चेक करना है। और आप क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि ये जो यू है, यू की इज अ सबस्पेस ऑफ, यू क्या है, सबस्पेस है किसका, यू इज अ सबस्पेस ऑफ वी या एम एन आर। जो वेक्टर स्पेस सपोज दिस इज वी दिया है तो वी को हम बोल सकते हैं यू इज अ सबस्पेस ऑफ वी। एम एन आर को मैंने अज्यूम कर लिया कि वी के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसका डायमेंशन फाइंड करना, तो आपके लिए होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करिए। अब आप बताइए इसका डायमेंशन कितना होगा। तो डायमेंशन क्या मिलेगा यहाँ पर, आप आसानी से इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि सबस्पेस फॉर्म करेगा। सुकामन मॉडल बोल रहे हैं, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड सुकामन। बाकी लोगों को क्या मिल रहा है इसका आंसर? चलिए सॉल्व करिए और बताइए क्या मिल रहा है आपको आंसर इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर देखो हमें क्या दिया गया, डब्ल्यू में क्या आते हैं, एन क्रॉस एन मैट्रिसेस आते हैं, बट जिसका ट्रेस कितना हो, जीरो। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना था, डायमेंशन फाइंड करना था। ट्रेस मीन्स क्या हो जाएगा, ट्रेस मीन्स हमें क्या दिया, हमें दे रखा है कि A11 प्लस A22 एंड सॉन अप टू ANN इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पर n एलिमेंट का एडिशन जीरो दिया है। इसका मतलब यहाँ पर किसी भी एक एलिमेंट को हम बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, A11 को लिख लेता हूँ। सो A11 कैन बी रिटन एज माइनस टाइम्स A22 A33 प्लस एन सॉन अप टू ANN। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इन सारे एलिमेंट को जनरेट करना चाहते हो या बेसिस चाहिए इसका, तो इस केस में आपके पास अगर इसका इसका और इन सारे एलिमेंट को जनरेट कर लो तो ये अपने आप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जाएगा। सो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि डायगोनल में टोटल n एलिमेंट्स थे, उसमें से वन एलिमेंट क्या हो रहा है, डिपेंडेंट हो जा रहा है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट वहां पर कितने बचेंगे, n-1। सो डायगोनल के एलिमेंट, डायगोनल को जनरेट करने के लिए हमें कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, n-1 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं डायमेंशन की बात कर लेता हूँ कि इसका डायमेंशन कितना होगा u का। u में क्या कैसे मैट्रिक्स आते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस आते हैं। तो टोटल नंबर n अगर उनका ऑर्डर है n क्रॉस n तो n स्क्वायर एलिमेंट होंगे। बट वहां पर डायगोनल पे कुछ कंडीशन है। ट्रेस पे कंडीशन होने का मतलब क्या है, डायगोनल एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो दिया है। इसका मतलब वहां पर ट्रेस पर कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, ट्रेस को सपोज मैंने निकाल दिया, एन स्क्वायर माइनस एन कर दिया, ठीक है। तो ये हमें किसका डायमेंशन मिल गया, नॉन जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट का, प्लस डायमेंशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट हमें कितना मिला था, प्लस n-1 मिला था। जो कि अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ v हमें कितना मिलेगा। सो इस केस में u का डायमेंशन ऑफ u की अगर मैं बात करूँ तो u का डायमेंशन हमें मिलेगा n स्क्वायर माइनस 1। सो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। u इज अ सब स्पेस ऑफ डायमेंशन n स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है यहाँ पर? सुकामन मंडल और राजेंद्र ढोकरे ने करेक्ट आंसर दिया है। तो क्लियर है आप सभी को? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम, ठीक है। तो आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगले स्लाइड पर आते ही यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिखेगा। यहाँ पर क्या दिया है, एक मैट्रिक्स है ये, देन हमसे पूछा गया इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। सो डिटर्मिनेंट के लिए किसका डिटर्मिनेंट पूछा गया, a³ -6a² प्लस 5a+3i का डिटर्मिनेंट हमसे पूछा गया है, क्या होगा। सो इसके लिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्या लगता है आपको क्या होगा इसका आंसर, कैसे करना चाहिए हमें इसे सॉल्व। तो आपके लिए हिंट क्या है यहाँ पर,
आपको क्या पता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज सेम एज द डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मुझे एक रिजल्ट पता है, रिजल्ट क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ ए। सपोज ए इज अ मैट्रिक्स है, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किसके इक्वल मिलेगा, डिटरमिनेंट के इक्वल मिलेगा। इसका मतलब अगर आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहते हो तो आप क्या करो, जस्ट आइगन वैल्यू फाइंड कर लो और आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट ले लो। इसका मतलब यहां पर मुझे क्या करना होगा, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है ना, इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा, आइगन वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक और रिजल्ट है, एक रिजल्ट क्या कहता है, सपोज नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, नेक्स्ट रिजल्ट कहता है कि सपोज एक पॉलिनोमियल मैंने ले लिया, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज ए नॉट प्लस ए वन एक्स एंड सो ऑन अप टू, कुछ एक पॉलिनोमियल ले लिया ए एन एक्स रेज टू एन ले लिया, ओके। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स ले लिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, जो कि क्या है, एन क्रॉस एन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और रियल एंट्रीज है सपोज। उस केस में इफ लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ, इफ लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू, लैम्बडा यहाँ पर मैंने क्या लिया, आइगन वैल्यू लिया, गुड आफ्टरनून जतिन जिगर। सो लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए लिया, देन तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि पी ऑफ लैम्बडा जो होगा ना, पी ऑफ लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू, पी ऑफ लैम्बडा किसका आइगन वैल्यू हो जाएगा, पी ऑफ ए का आइगन वैल्यू हो जाएगा। सो आपको क्या करना, जस्ट इन दो रिजल्ट का यूज करना है, विद द हेल्प ऑफ दीज टू रिजल्ट्स आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया सभी को। तो अब आप लोग सॉल्व करिए और बताइए आपको क्या मिल रहा है आंसर, जतीन, राजेंद्र, शुकमन, क्या मिल रहा है आपको आंसर इसका, इस क्वेश्चन के लिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ए के आइगन वैल्यूज फाइंड करने होंगे। सो एक ऐसा मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स है, तो 2x2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है, क्या कहता है, सी ए एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से यहाँ पर इसके आइगन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप लोग बताइए आपको इसका आइगन वैल्यू क्या मिला, जो भी मिला आप लोग एक बार कमेंट कर दो, सो दैट मुझे मालूम पड़ जाए आपको क्या मिला है आइगन वैल्यू, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस, ट्रेस कितना है 5x है, प्लस डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना है 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, इट मीन्स डिटर्मिनेंट इज -2। सो आपको ये मिल गया। अब क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं, वही जाकर क्या बनेगा, आइगन वैल्यू मिलेगा। तो हम फैक्टर कर सकते हैं इसको कुछ, तो क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं इसके। अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसका रूट फाइंड करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपको क्या मिला था, सी ए एक्स, यहाँ पर आपको मिल रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस, ट्रेस किसके इक्वल मिला था 5x माइनस डिटर्मिनेंट 2, प्लस डिटर्मिनेंट था जो डिटर्मिनेंट -2 था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसके रूट की बात करूँ तो सपोज इसका रूट क्या है, x है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -b, इट मीन्स दैट -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर -4 AC, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2, स्क्वायर रूट यहाँ पर ले लेंगे, बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4 AC बाय 2 इंटू ए, सो 2 इंटू 1, सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा, प्लस -25 मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा +8 मिलेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट, और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर हमें ये मिलेगा 5 प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ 33 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। सो इसके दो आइगन वैल्यूज यहाँ पर हमें मिल गए। अगर इसके दो आइगन वैल्यूज मिल गए तो इसके आइगन वैल्यू सपोज क्या है, लैम्बडा वन क्या मिला यहाँ पर 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, और सेकेंड आइगन वैल्यू क्या मिल सकता है 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 बाय 2, ठीक है। सो यहाँ से अगर लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 मिल गया, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है इसको आप यहाँ पर अज्यूम कर सकते हो, ये क्या दे रखा है यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर आप ले सकते हो कि सपोज पी ऑफ एक्स क्या ले लिया आपने, x³ ले लो, -6a² ले लो, प्लस 5x ले लो, +3 ले लो। अब ये पॉलिनोमियल आपने ले लिया, लैम्बडा की वैल्यू आपके पास है लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2, जस्ट आपको क्या करना है यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देना है, जो भी आइगन वैल्यू मिलेगा उसका आप प्रोडक्ट ले लेंगे तो इसका क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। हेलो श्रद्धा, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करिए और बताइए क्या मिल रहा है आंसर आपको इस क्वेश्चन का।
आप सभी लोग सॉल्व करिए, हिंट आपको दे दिया हूं, आपको सॉल्व करना है, या दूसरे मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल अगर आपके पास मिला है तो और कुछ कर सकते हो वहां पर। एक मेथड तो ए है, ठीक है। क्या मिला आंसर आप लोगों को? यहां पर अगर इस मेथड से जाओगे थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन लेंदी होगा, उसके बाद आपको मिलेगा आंसर। या दूसरे वे में आप क्या कर सकते हो, और कोई मेथड, यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम यूज कर सकते हो। तो पहले हमें निकालना क्या था, किसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 3i का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। बट हमें क्या मालूम है, हर एक मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई करेगा कैले हैमिल्टन थ्योरम से। सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे ये मिल जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i इज इक्व टू 0। तो यहाँ पर एक इक्वेशन मिल जाएगा। जस्ट इस इक्वेशन को क्या करना है ना, इसको नाम दे दो स्टार, और इसको कंसीडर कर लो, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो इन दो मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया कि जो मुझे फाइंड करना था क्या, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 3i। अब यहाँ पर इसे आपको क्या करना होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई किया। यहाँ पर अगर ए को आपने कॉमन ले लिया तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, और ए को अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा a² माइनस 6a प्लस 5 इंटू आइडेंटिटी हो जाएगा प्लस 3 आइडेंटिटी, ये मिलेगा आपको, ठीक है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 5a प्लस 2a। थोड़ा सा इसे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एडजस्टमेंट करना होगा, ताकि ये क्या हो, ए टर्म आए और ये जीरो हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप एडजस्टमेंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एज इट इज रखो। अब इसको 6a की जगह पे 5a कर दो और यहाँ पर माइनस ए कर दो, ठीक है। और माइनस 2a कर दो, यहाँ पर माइनस 2 इंटू आइडेंटिटी कर दो, और माइनस 2 किया तो यहाँ पर प्लस 7 इंटू 7 आइडेंटिटी कर दो, प्लस 3i कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस टर्म का, ये किसके इक्वल मिला आपको, जीरो के इक्वल मिला है ना। तो अगर ये आपको जीरो के इक्वल मिला है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो। सो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ के आगे मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर लेता हूँ एक बार, शायद आपको मेरे पीछे आ जाएगा, दिखेगा नहीं। यहाँ पर मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सो ये किसके इक्वल मिलेगा, ए, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर माइनस ए प्लस 7i हो जाएगा प्लस 3i हो जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ए स्क्वायर यहाँ पर प्लस 7a हो जाएगा प्लस 3i हो जाएगा। सो अब यहाँ पर ए की वैल्यू रखकर आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो इस दो मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? तो चलिए आ जाते हैं, दोनों मेथड से आप करोगे तो आपके लिए दोनों हिंट मैंने दे दिया है। जस्ट आपको क्या करना है, उससे आंसर फाइंड करना है। एक मेथड क्या है कि आप डायरेक्ट इसके आइगन वैल्यू फाइंड करके प्रोडक्ट कर दो। सेकंड मेथड क्या है, यहाँ पर कैले हैमिल्टन थ्योरम यूज करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं अगली क्वेश्चन स्लाइड पर। अब इसका आंसर आपके लिए होमवर्क आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले स्लाइड पर। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया है वी क्या है, वेक्टर स्पेस है, जहाँ पर 2x2 मैट्रिसेस आते हैं ABCD, ओके। और W क्या दिया है, W एक सब सेट दिया है जहाँ पर क्या है, पॉलिनॉमियल्स हैं जिसकी डिग्री एटमोस्ट 2 है, ठीक है। उसके बाद एक मैप डिफाइन किया है, T फ्रॉम V टू W, T टू W से एक मैप कुछ इस तरह डिफाइन किया। हमसे पूछा है कि नल स्पेस ऑफ T क्या होगा। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर मैं यहाँ पे कर्नल फाइंड करूँ तो कर्नल का डायमेंशन हमें कर्नल को स्पैन करने वाले सेट में क्या मिलेगा। नल स्पेस मतलब कर्नल पूछा जा रहा है हमसे, तो कर्नल क्या मिलेगा ये पूछा जा रहा है हमसे। तो अगर मुझे यहाँ पर कर्नल टी फाइंड करना तो इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें बताना करेक्ट क्या है। तो कर्नल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कर्नल टी मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर कर्नल टी मैप कहाँ से कहाँ तक है,
अब वी से डब्ल्यू, वी मतलब मैट्रिक्स से सपोज कोई एक ए ले लिया, ए में क्या है एलिमेंट लिया ए बी सी डी, सच दैट टी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो मिलना चाहिए, यही होगा। इसका मतलब टी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो को अगर मैं कंसीडर कर लूँ तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, टी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो लिया तो मुझे क्या मिलेगा, ये कंसीडर टी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। सो टी ऑफ ए मतलब ये कहाँ पर मैप कर रहा है, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी प्लस डी और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जीरो होने का मतलब क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। जब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेट करोगे तो उस केस में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, सो ए प्लस बी आपको मिलेगा जीरो के इक्वल, बी माइनस सी भी जीरो के इक्वल मिलेगा, सी प्लस डी भी आपको जीरो के इक्वल मिलेगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि ए की वैल्यू क्या मिली माइनस बी, और यहाँ से बी की वैल्यू क्या मिलेगी सी, सी की वैल्यू अगर बात कर लें, बी की वैल्यू यहाँ पर हमें सपोज माइनस ए मिल रही है, बी की वैल्यू क्या मिली है माइनस ए। अगर मैं सी की बात करूँ तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बी विच इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगी, ठीक है। सी की वैल्यू अगर यहाँ पर मैं डी की बात करूँ तो किसकी वैल्यू माइनस सी मतलब प्लस ए के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने क्या किया, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर ली, जस्ट इस वैल्यू को हमें क्या करना सब्स्टिट्यूट कर देना है, तब जाके हमें क्या मिल जाएगा नल स्पेस। तो आगे मैं क्या बोल सकता हूँ कर्नल टी, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, सो इस केस में कर्नल टी क्या मिलेगा, सो कर्नल टी यहाँ पर मिलेगा ए इज इक्वल टू ए बी सी डी सच दैट बी की वैल्यू क्या मिली थी माइनस ए मिली थी, सी की वैल्यू क्या मिली थी माइनस ए मिली थी, और डी की वैल्यू क्या मिली थी ए मिली थी। ये वैल्यू आप करो क्या करो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। सो जब इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करोगे क्या मिलेगा आंसर आप बताइए। ठीक है, सो यहाँ पर जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए को आप कैसे लिख सकते हो यहाँ पर ए माइनस ए और यहाँ पर ए लिख सकते हो सच दैट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोगे तो अगर आपने ए को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या मिलेगा वन माइनस वन वन, सच दैट ए कहाँ पर बिलोंग्स करेगा, ए रियल नंबर्स में बिलोंग्स करेगा। तो यहाँ पर कर्नल आपको ए मिल गया, ठीक है, कर्नल ए मिल गया मतलब नल स्पेस कुछ इस तरह का मिलेगा आपको। तो इसका मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया सभी को, ठीक है। सो आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि W1 क्या दिया, W1 कुछ इस तरह डिफाइन किया, W2 कुछ इस तरह डिफाइन किया, हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। W1 प्लस W2 इज सब स्पेस बोला गया है बट उनका यूनियन नहीं होगा, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या दे रखा है, W1 प्लस W2 और W1 यूनियन W2 बोथ आर सब स्पेसेस ऑफ R3 दे रखा है। ऑप्शन सी इज गिवन दैट नाइदर W1 प्लस W2 nor W1 union W2 is a subspace, and last option is given that W1 union W2 is a subspace of R3 but not W1 प्लस W2 इज नॉट अ सब स्पेस। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो फटाफट आप लोग सॉल्व करिए और बताइए, सभी लोगों के लिए सॉल्व करिए और बताइए क्या मिलेगा इसका आंसर आपको। क्या मिल रहा है आप लोगों को आंसर, यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक तो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या कहता है कि अगर W1 सब स्पेस है, W2 सब स्पेस है तो उनका एडिशन भी सब स्पेस होगा। सो कुछ रिजल्ट्स हैं, आपको क्या करना है उसका यूज़ करिए और आसानी से आप बता सकते हो। तो चलिए एक बार रिजल्ट मैं आपको जस्ट रिकॉल करा देता हूँ। तो रिजल्ट वन क्या कहता है, इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ V, इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ V, then first their addition is also a subspace, also a
सबस्पेस, तो उनका एडिशन भी एक क्या होता है, सबस्पेस होता है, ठीक है। और सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि अगर उनका यूनियन, देन W1 यूनियन W2 इज सबस्पेस ऑफ V, सबस्पेस ऑफ V if and only if W1 is a subset of either W1 is a subset of W2 और W2 is a subset of W1। तो अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो जाकर उनका यूनियन क्या होगा, सबस्पेस होगा। अब यहाँ पर आपके लिए हिंट है, जस्ट आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। जतिन जिगर ये बोल रहे हैं, जतिन गुप्ता ये बोल रहे हैं, बाकी लोगों को क्या मिला? क्या मिलेगा आंसर आपको? आपके आपके पास हिंट है, जैसा आपको सॉल्व करके बताना है। देखो यहाँ पर W1 और W2 का एडिशन तो हमेशा सब स्पेस होगा, मतलब ये तो ए इनकरेक्ट हो गया, बट दिस इज नॉट अ सब स्पेस, ए भी इनकरेक्ट हो गया, तो ऑप्शन ए और बी में से कोई एक करेक्ट होगा। जस्ट यहाँ पर हमें चेक करना है W1 यूनियन W2 सब स्पेस है या नहीं है। ये सब स्पेस कब होगा? जब W1 या तो W2 का सबसेट हो जाए या W2 W1 का सबसेट हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप एक बात ऑब्जर्व करोगे, आप एक एलिमेंट ले लो, जैसे कि सपोज आपने क्या ले लिया, कोई एक 3 टपल एलिमेंट ले लो, जैसे कि एक आपने एक एलिमेंट ले लिया, जैसे कि बोल सकते हैं यहाँ पर 1 2 और 0 ले लिया, ये कहाँ पर बिलोंग्स कर रहा है? W1 में बिलोंग्स कर रहा है। और एक एलिमेंट आपने ले लिया 1 0 -1 ले लिया, और ये कहाँ पर बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग्स कर रहा है W2 में, ठीक है। जैसे कि बात कर लेते हैं 1 0 -1, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर क्लियरली एक एलिमेंट हमें ऐसा मिला, देखो ये W2 में बिलोंग्स कर रहा है, W1 में बिलोंग्स कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर W1 में तभी बिलोंग्स करेगा जब ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, थर्ड टपल। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, W2 इज नॉट कंटेन्ड इन, या W2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ W1। ये तो यहाँ से सही हो गई। अब बात कर लेते हैं W1 में देखो W1 क्या W2 का सबसेट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 टपल में 0 है, तो W2 इसका सबसेट नहीं है, वो W1 भी W2 का सबसेट नहीं है। तो यहाँ से दोनों बातें क्लियर होने की, W1 W2 का सबसेट नहीं है और W1 W2 का सबसेट नहीं है। सो यहाँ से मैं क्या यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों में से कोई किसी को कंटेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका यूनियन सबस्पेस नहीं होगा। सो W1 + W2 इज ए सबस्पेस बट यूनियन इज नॉट अ सबस्पेस, इट मीन्स दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे हम। सो आ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? हाँ, और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, अभी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, जस्ट बीच में स्लाइड्स है। हम अगर आप CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे यहाँ पर ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो 7 दिन के लिए डेमो भी है, तो आप सभी आकर यहाँ पर जुड़ सकते हो। पुणे में है तो आप चाहे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, या तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। सो नेट के ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है? V क्या दिया है? सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम 0 to π दिया है, बी ए इनर प्रोडक्ट स्पेस विद द इनर प्रोडक्ट, कुछ इस तरह एक इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन किया है, और हमें f ऑफ x g ऑफ x दिया है। तो हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। सो f और g ऑर्थोगोनल है या नहीं है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, जस्ट हमें यही बताना है। तो आप लोग सॉल्व करिए और बताइए क्या मिलेगा आपको आंसर इस क्वेश्चन के लिए। क्या लगता है क्या होगा आंसर? तो यहाँ पर ए ऑर्थोगोनल कब होगा, एफ और जी ऑर्थोगोनल तब होंगे जब इनका इनर प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाए, 0 हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा कि एफ और जी का इनर प्रोडक्ट क्या है। अगर इनका इनर प्रोडक्ट 0 मिल रहा है मतलब ऑर्थोगोनल है, अगर इनर प्रोडक्ट 0 नहीं मिल रहा तो ऑर्थोगोनल नहीं है। जस्ट इतना यहाँ पर आपको करना है, ठीक है, क्लियर। तो आप लोग सॉल्व करिए, इनर प्रोडक्ट क्या मिलेगा। सो इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ विद जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π, एफ की वैल्यू क्या है, cos x है एंड साइन एक्स है। सो cos x sin x को आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, कैसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पर, 2 sin x cos x, मतलब क्या किसके लिए फॉर्मूला है, sin 2x के लिए है। क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर, बताइए आप लोग कमेंट करके।
बिल्कुल साइन 2x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ साइन 2x लिख सकता हूँ। यहाँ पर 2 अगर होता तो साइन 2x, तो यहाँ पर 1/2 कर देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा 0 to पाई, और यहाँ पर dx कर देते हैं। तो जस्ट आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अगर इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये क्या मिलेगा, cos 2x मिलेगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 2 करोगे, और ये क्या हो जाएगा 0 to पाई 1/2 होगा। ठीक है, जस्ट आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। जब आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इनर प्रोडक्ट इसका 0 मिल रहा है। अगर इसका इनर प्रोडक्ट 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ पर ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो अब ए और बी में से सेलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट होगा। तो क्या लगता है आपको, बी? राजेंद्र बोल रहे हैं कि बी होगा, बाकी लोगों को क्या लगता है, क्या आंसर करेक्ट होगा इसके लिए? ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल मिला। अब एक रिजल्ट है, रिजल्ट क्या कहता है कि एनी सेट ऑफ, कोई अगर सेट है जो ऑर्थोगोनल है और वहां पर नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, उस केस में वो क्या बनता है, एलाइन बनता है। तो एक रिजल्ट है कि एनी ऑर्थोगोनल सेट डज नॉट कंटेनिंग एनी जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लिनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, सो रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्ट कहता है कि अ नॉन जीरो ऑर्थोगोनल सेट, एनी नॉन जीरो ऑर्थोगोनल सेट ऑर्थोगोनल सेट इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो हमेशा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो इस रिजल्ट का आप यूज करके बता सकते हो कि यहाँ पर देखो साइन और कॉस क्या मिला, ऑर्थोगोनल मिले, और ये दोनों नॉन जीरो भी हैं। इसका मतलब ये क्या मिलेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर हम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ए ऑफ थीटा कुछ इस तरह दिया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन दैट जो मैट्रिक्स ए है उसके पास जो आइगन वेक्टर होंगे, बोल रहा है कि हैज आइगन वेक्टर इन R2 फॉर एवरी थीटा। मतलब हर एक थीटा जो 0 से 2 पाई के बीच में लाइक कर रहा है, इसके पास, ये थीटा के पास आइगन वेक्टर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए थीटा डज नॉट हैव आइगन वेक्टर इन R2। और ऑप्शन सी क्या दिया, ए हैज आइगन वेक्टर इन R2 फॉर एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा। एंड लास्ट ऑप्शन इज गिवन दैट ए थीटा हैज आइगन वैल्यू इन R2 फॉर एग्जैक्टली 2 वैल्यू ऑफ थीटा। तो आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट क्या होगा। गुड आफ्टरनून भारती। ठीक है, तो आपको बताना है इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप लोग सॉल्व करिए और बताइए। हिंट क्या है आपके लिए, यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए, इसके आइगन वेक्टर रियल कब आएंगे। तो सबसे पहले इसके आइगन वैल्यू रियल होनी चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार कंडीशन देख लो कि आइगन वैल्यू रियल कब होंगे, तो वहां से जाकर आपके लिए आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जस्ट आप आइगन वैल्यू फाइंड करो और देखो कि रियल आइगन वैल्यू कब होगा। ठीक है, तो चलिए मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है, अगर मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करूँ तो सी ए एक्स मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर है और माइनस ट्रेस, ट्रेस कितना मिलेगा यहाँ पे, ट्रेस मिलेगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे टू कॉस थीटा इंटू एक्स हो जाएगा प्लस डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो अब आपको इसके जो रूट्स होंगे यही इसके क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। हाँ भारतीय, मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल ही है। ठीक है, हाँ डिटर्मिनेंट हमेशा 1 ही होगा जतिन। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसके आइगन वैल्यू फाइंड करो, देखो इसके आइगन वैल्यू रियल कब मिलेंगे वो कंडीशन फाइंड करिए। अगर आपको कंडीशन मिल जाए तो आपका काम बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, चलिए तो यहाँ पर अगर मैं इसके रूट्स फाइंड करूंगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एक्स माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, माइनस बी अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस 2 कॉस थीटा मिलेगा। ठीक है, यही मिलेगा। और यहाँ पर प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -2 कॉस थीटा स्क्वायर -4
ए इंटू सी बाय 2 इंटू ए, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 कॉस थीटा और यहाँ पर प्लस माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 4 को कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 4 को अगर कॉमन ले रहे हो तो आप, तो 4 और यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यही आपको मिलेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा 2 कॉस थीटा और यहाँ पर प्लस माइनस आई 2 साइन थीटा मिलेगा, डिवाइडेड बाय 2। तो आप 2 को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, तो इसको लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या मिलेगा, ई रेस टू प्लस माइनस आई थीटा मिलेगा। इसका मतलब इसके आइगन वैल्यूज क्या मिलेंगे, ई रेस टू आई थीटा और ई रेस टू माइनस आई, ई रेस टू माइनस आई थीटा। तो ये दो आइगन वैल्यूज मिलेंगे। बट यहाँ पर हमें देखना है कि इसके आइगन वेक्टर रियल कब होंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज को रियल देख लेंगे। सो इसका आइगन वैल्यूज रियल कब होगा, आप बताओ कब होगा इसका आइगन वैल्यू रियल। सो इसका आइगन वैल्यू रियल तभी होगा जब यहाँ पर ये क्या हो जाए, यहाँ पर साइन थीटा वाला टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। सो आइगन वैल्यूज आर रियल, आइगन वैल्यूज आर रियल ओनली व्हेन साइन थीटा पूरी तरह से 0 हो जाए तो ही पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इसके आइगन वैल्यूज क्या मिलेंगे, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसका आइगन वैल्यू मिलेगा। ठीक है, सुल्ताना शेख बोल रहे हैं कि 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा आएगा, माइनस भी आएगा सुल्ताना, देखो ना वहां पर क्या मिला है, कॉस स्क्वायर थीटा -1 है ना, तो उल्टा हमें लिखना है, तो माइनस को कॉमन लेकर फिर लेंगे तब जाकर यहाँ पर साइन स्क्वायर बनेगा। एक बार आप फिर से सिंप्लीफाई करना, आपको दिखेगा सुल्ताना। ठीक है, नहीं समझा तो आप बता देना, मैं फिर से सिंप्लीफाई करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है सुल्ताना, चलिए अब यहाँ पर इसके आइगन वैल्यूज 2 बार मिलेंगे, कॉस थीटा और कॉस थीटा। बट अब हमें देखना है कि कॉस थीटा 0 कब होगा, कॉस थीटा 0 कब होगा, किस इंटरवल में, 0 से 2 पाई दिया है ना, 0 पाई 2 पाई, इंटरवल क्या दे रखा है देखते, एक मिनट, 0 से 2 पाई के बीच में कितनी बार कब 0 होगा कॉस थीटा, देख लो एक बार कितनी बार 0 होगा कॉस थीटा यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं सुल्ताना, तो यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, कितनी बार आपको 0 मिलेगा यहाँ पर है, जितनी बार 0 मिलेगा मतलब उतने रियल आइगन वैल्यूज हो सकते हैं इसके, तो उतनी बार आइगन वेक्टर्स वहां मिलने के चांसेस होंगे। ठीक है, ओके सुल्ताना, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरह यहाँ पर ग्राफ इसका बनेगा, इसके बाद आप यहाँ पर ऑप्शन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए हिंट था, आपको ये इस तरह क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, थीटा की वैल्यू के लिए आपको देखना है कितने वैल्यूज के लिए इसके आइगन वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, 0। चलिए आगे हम आ जाते हैं अगली स्लाइड पर। हाँ, तो आज के सेशन में यहाँ पर सिर्फ 6 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आए हुए थे, तो इन 6 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन कर लिया। कुछ के लिए मैंने हिंट दे दिए, कुछ एक दो थोड़ा सा छोड़ा, आपके लिए होमवर्क है, आपको उसे सॉल्व करना है। ठीक है, और कल फिर से रियल एनालिसिस का होगा, कल आपके साथ, बिल्कुल भारती पाई/2 पर कल आपके साथ रियल एनालिसिस लेकर जुड़ेंगे। अंकित सर आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, अंकित शर्मा सर, कल 4 बजे, तो कल 3 बजे, सो कल 3 बजे उनके साथ आइए, और डीयू में जो भी रियल एनालिसिस के क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चन को आप आकर यहाँ पर सॉल्व करिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो चलिए आज के सेशन को हम यहाँ पर रोकते हैं, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग। सो इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं।